हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉन्सेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 11th का जो 24 अगस्त को जियोग्राफी का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकार कैसा है? जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है गोलाकार, बेलनाकार, भूआब, चपटा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूआब। अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो पृथ्वी है उसके लिए जो ऊर्जा है, जो उसको ऊर्जा कहाँ मिलता है, माने सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ सूर्य तप, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, परमाणु संगठन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य तप। मतलब जो हम लोग को जो पृथ्वी है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है, और सूर्य से हम लोग को क्या ताप प्राप्त होता है, तो इसलिए सूर्य तप हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, तो इस स्थिति को क्या कहता है? जो सूर्य है उससे जो पृथ्वी जो इतनी दूरी पर है तो उस जो दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया अपसोर, अपसोर, अभुव, उभुव। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसोर। अब यह 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी परिक्रमण के दौरान सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस तिथि को स्थित होती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च, 21 जून। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर किस तिथि को होती है? 3 जनवरी, 3 फरवरी, 4 जुलाई, 4 जनवरी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, धरातल पर प्राप्त सूर्यतप की मात्रा उष्णकटिबंध में कितना है? 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर, 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर, 420 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के किस स्थान पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर, क्योंकि जो पृथ्वी है उसमें सबसे ज़्यादा माने दिन और रात कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर माने या ऊपर और नीचे का जगह, इसी को ध्रुव कहते हैं। तो यही ध्रुवों पर ही होता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, विषुवत वृत्त पर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा पर। अब यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस अक्षांश पर 22 दिसंबर को दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, विषुवत वृत्त पर, मकर रेखा पर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा पर। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर सीधी पड़ती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है विषुवत
वृत्त पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत वृत्त पर। अब यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से वायुमंडल के द्वारा कितनी इकाइयाँ अवशोषित की जाती है? 35 इकाइयाँ, 51 इकाइयाँ, 17 इकाइयाँ, 14 इकाइयाँ। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 इकाइयाँ। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है, निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? जो भारत में जो इतने सारे जो स्टेट है उसमें से मैंने किस शहर में सबसे बड़ा दिन होता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुर। अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? विषुवत वृत्त पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अब 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष में सबसे क्रोन और सबसे शीत महीने के मध्य तापमान का अंतर क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर, मासिक तापांतर, दैनिक तापांतर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक तापांतर। अब यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तापमान मापने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मामीटर। अब यह 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी ऊंचाई पर घट जाता है? 156 मीटर, 165 मीटर, 135 मीटर, 145 मीटर। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 165 मीटर। अब यह 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी क्षेत्र के लंबे समय अवधि में मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, दैनिक तापांतर, जलवायु, मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। अब 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा के प्रभाव को कहते हैं? चालन, संपीड़न, प्रसारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन। अब यह 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्म होने से संपर्क में आई निचली वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपवाहन, संवहन, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। तो ये रहा क्लास 11th का जियोग्राफी का 20 क्वेश्चनों का सेट। अगर जो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।